तो गाइज AEW डायनामाइट पर ब्रोडी किंग के शॉकिंग डेब्यू के बाद AEW में क्या है ब्रोडी किंग के कॉन्ट्रैक्ट के स्टेटस, WWE के मेंस रॉयल रंबल मैच के अंदर फॉरबिडन डोर से होगा शॉकिंग डेब्यू। AEW के नेक्स्ट वीक डायनामाइट शो के लिए AEW ने अनाउंस किए काफ़ी सारे बड़े मैचेज। कोडी रोड्स और यंग बक्स के बाद केनी ओमेगा भी हुए कोविड-19 पॉजिटिव। और गाइज AEW रेसलिंग ने कंफर्म किया लांस आर्चर वर्सेस हैंगमैन पेज का वर्ल्ड टाइटल मैच। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रॉकी और आप देख रहे हैं एलीट FN मीडिया। और गाइज इस वीडियो के अंदर हम AEW के बहुत से मेजर अपडेट पर बात करेंगे। तो गाइज अगर आपने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो गाइज वीडियो को लाइक कर देना। और गाइज अगर आप AEW से रिलेटेड और भी ज़्यादा अपडेट और न्यूज जानना चाहते गए तो गाइज आप सभी हमारे ऑफिशियल वेबसाइट एलीट मैनिया ऑफिशियल को फॉलो कर सकते गए। और गाइज इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके आप सभी हमारे वेबसाइट को चेकआउट कर सकते गए। बट गाइज चलिए अब बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और गाइज बात करते हैं AEW के न्यूएस्ट सुपरस्टार ब्रोडी किंग की। वेल गाइज जैसा कि आपने आज AEW डायनामाइट देखा होगा, आज AEW के डायनामाइट शो के ऊपर हमें रिंग ऑफ ऑनर के फॉर्मर सुपरस्टार और अमेरिका के वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर इंडिपेंडेंट रेसलर ब्रोडी किंग का डायनामाइट डेब्यू देखने को मिला, जहां पर ब्रोडी किंग ने फाइनली AEW पर उनका डेब्यू कर दिया है। और गाइज अब मैं आपको बता दूं, ब्रोडी किंग के AEW में डेब्यू के बाद ब्रोडी किंग को AEW ने ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है। और गाइज यहाँ पर चीज कंफर्म हो गए कि ब्रोडी किंग AEW के साथ मल्टी ईयर कॉन्ट्रैक्ट में हैं, क्योंकि गाइज यहाँ पर ब्रोडी किंग के आज डायनामाइट पर डेब्यू करने से पहले ही करीबन 2 महीनों पहले AEW ने ब्रोडी किंग को साइन किया था। और गाइज यहाँ पर 2 महीनों पहले साइन करने के बाद आज AEW डायनामाइट पर ब्रोडी किंग का डेब्यू हुआ है, जिसके बाद की AEW के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट के ऊपर AEW ने ब्रोडी किंग के ग्राफिक को भी रिलीज कर दिया है। और गाइज इसके बाद अब ये चीज पूरी तरह से कंफर्म है कि ब्रोडी किंग अमेरिका में AEW के लिए एक्सक्लूसिव काम करेंगे। और गाइज ब्रोडी किंग AEW के परमानेंट सुपरस्टार होंगे। वेल गाइज ये तो बात हुई AEW के न्यूएस्ट सुपरस्टार ब्रोडी किंग की। बट गाइज चलिए अब आगे बढ़ते और बात करते हैं AEW के नेक्स्ट वीक डायनामाइट की। वेल गाइज बात करें यहाँ पर नेक्स्ट वीक डायनामाइट की तो गाइज AEW के नेक्स्ट वीक डायनामाइट शो के ऊपर हमें शॉन स्पीयर्स वर्सेस CM पंक एक बहुत ही बड़ा ड्रीम मैच देखने को मिलेगा। बट गाइज इसके साथ साथ नेक्स्ट वीक डायनामाइट शो के ऊपर हमें स्टिंग एंड डार्बी एलन वर्सेस दी एक्लेम का टैग टीम मैच देखने को मिलेगा। और गाइज इसके साथ साथ नेक्स्ट वीक डायनामाइट शो के ऊपर हमें सरीना डेव वर्सेस स्काई ब्लू एक 1-on-1 मैच देखने को मिलेगा। तो गाइज वहीं AEW के नेक्स्ट वीक डायनामाइट शो के ऊपर द अमेरिकन नाइटमेयर कोडी उनका रिटर्न करेंगे। और गाइज इन सभी बड़े मैच के अलावा AEW के नेक्स्ट वीक डायनामाइट शो के ऊपर एडम कोल और ब्रिट बेकर पहली बार AEW में एक साथ रेसल करेंगे, जहां पर नेक्स्ट वीक डायनामाइट शो के ऊपर हमें एडम कोल एंड ब्रिट बेकर वर्सेस क्रिस स्टैटलैंडर एंड ऑरेंज कैसिडी एक मिक्स मैन टैग टीम मैच देखने को मिलेगा। और गाइज मैं पर्सनली इस मैच के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ। वेल गाइज आप सभी नेक्स्ट वीक डायनामाइट के लिए एक्साइटेड हैं या नहीं, आप सब मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइज चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं फॉर्मर AEW वर्ल्ड चैंपियन द बेस्ट इन द वर्ल्ड केनी ओमेगा की। वेल गाइज बात करें यहाँ पर ओमेगा सन की तो गाइज इस हफ्ते केनी ओमेगा के लेटेस्ट ट्वीट के अंदर केनी ओमेगा ने उनके हेल्थ को लेकर एक बहुत ही बड़ा खुलासा किया है। और गाइज केनी ओमेगा के मल्टीपल इंजरीज और सर्जरीज के बाद यही इस हफ्ते केनी ओमेगा ने सोशल मीडिया के ऊपर उनके कोविड-19 पॉजिटिव होने को लेकर बात की गई। और गाइज यहाँ पर केनी ओमेगा ने कंफर्म किया है कि AEW के EVPs यंग बक्स और कोडी के रिसेंट कोविड टेस्ट के बाद अब केनी ओमेगा भी पॉसिबली कोविड-19 पॉजिटिव हो चुके गए। और गाइज यहाँ पर केनी ओमेगा करंटली अपने आप को आइसोलेट कर चुके गए। और गाइज यहाँ पर ओमेगा ने बताया है कि ओमेगा पिछले लंबे टाइम से कोविड-19 से झूल रहे गए। और गाइज यहाँ पर ओमेगा को कोविड-19 पॉजिटिव हो चुका है। वेल गाइज यहाँ पर ओमेगा की करंट स्टेटस क्या है, इस चीज को लेकर ओमेगा ने अभी तक कोई अपडेट नहीं दी गई। बट गाइज मैं तो पर्सनली यही प्रे करता हूँ कि केनी ओमेगा जल्दी से जल्दी ठीक हो और वो AEW पर उनकी धमाकेदार वापसी करे। बट गाइज चलिए
अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं और गाइस बात करते हैं AEW के अगले वर्ल्ड चैंपियनशिप मैच की। वेल गाइस, जैसा कि आपने आज डायनामाइट पर देखा होगा, आज AEW के डायनामाइट शो के ऊपर लांस आर्चर ने AEW पर उनका शॉकिंग रिटर्न किया है। और गाइस, लांस आर्चर के डायनामाइट पर रिटर्न होने के बाद आर्चर ने AEW वर्ल्ड चैंपियन हैंगमैन पेज पर अटैक किया। और गाइस, AEW के इस सेगमेंट से ये बिल्कुल ही क्लियर है कि लांस आर्चर हैंगमैन पेज के टाइटल के अगले कंटेंडर होंगे। बट गाइस, बात करें यहाँ पर इन दोनों के इस मैच की, तो गाइस रेसलिंग ऑब्जर्वर के लेटेस्ट रिपोर्ट के हिसाब से AEW के अगले बड़े स्पेशल डायनामाइट शो AEW डायनामाइट बीच ब्रेक के ऊपर हैंगमैन पेज और लांस आर्चर का वर्ल्ड टाइटल मैच हो सकता है। और गाइस, 26 जनवरी को AEW डायनामाइट बीच ब्रेक के ऊपर पॉसिबली हमें लांस आर्चर वर्सेस हैंगमैन पेज AEW वर्ल्ड चैंपियनशिप देखने को मिलेगा। वेल गाइस, अगर ये मैच ब्रेक पर होने वाला है, डेफिनेटली इस मैच के एंडिंग पे हैंगमैन पेज लांस आर्चर को हराने वाले गए। और गाइस, मुझे तो बिल्कुल नहीं लगता है कि AEW को इतने शॉर्ट स्टोरी लाइन के अंदर इतनी जल्दी इस मैच को कराना चाहिए। वेल गाइस, आपको क्या लगता है, AEW को इस मैच को और लंबा बिल्ड करना चाहिए या फिर AEW को बीच ब्रेक पर ही ये मैच कराना चाहिए? आप सब मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। बट गाइस, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आज के वीडियो की फाइनल अपडेट की। और गाइस, बात WWE के वन ऑफ द बिगेस्ट पेपर व्यू WWE रॉयल रंबल 2022 की। वेल गाइस, बात करें यहाँ पर रॉयल रंबल 2022, गाइस जैसा कि आपको पहली बार WWE कंपनी के हिस्ट्री के अंदर इंपैक्ट रेसलिंग की करंट नॉकआउट चैंपियन मिकी जेम्स WWE के शो पर अपीयर होंगे। और गाइस, ये पहली बार होगा जब इंपैक्ट रेसलिंग का कोई करंट चैंपियन WWE के पेपर व्यू पर रेसल करेगा। और गाइस, मिकी जेम्स के फॉरबिडन डोर डेब्यू के बाद अब यही WWE के मेंस रॉयल रंबल को लेकर रेसलिंग ऑब्जर्वर ने मेजर अपडेट दी गई। और गाइस, यहां पर मल्टीपल सोर्सेज ने कंफर्म किया है कि WWE के वुमेन्स रॉयल रंबल के अंदर इंपैक्ट रेसलिंग के नॉकआउट चैंपियन के अपीयर होने के बाद WWE के मेंस रॉयल रंबल के अंदर WWE कोई डेब्यू प्लान कही गई। और WWE के फॉरबिडन डोर के अंदर WWE के मेंस रॉयल रंबल मैच के अंदर WWE के बाहर का कोई बड़ा सुपरस्टार अपीयर हो सकता है। और गाइस, ये सुपरस्टार AEW, NJPW, इंपैक्ट रेसलिंग, ROH, MLW या फिर NWA किसी भी कंपनी का हो सकता है। वेल गाइस, मैं देखने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ कि WWE में मिकी जेम्स के रिटर्न के बाद रॉयल रंबल मेंस मैच के अंदर कौन सा बड़ा सुपरस्टार अपीयर होता है। बट गाइस, आपको क्या लगता है, मेंस रॉयल रंबल के अंदर किस सुपरस्टार को अपीयर होना चाहिए? और गाइस, WWE के फॉरबिडन डोर में और रेसलर्स आने चाहिए या नहीं? आप सब मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। बट गाइस, अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइस, तब तक के लिए just like Kenny fucking Omega says, goodbye, good night and bang.